तो चाहे मैं बिग बिजनेस हूं या स्मॉल बिजनेस हूं, मुझे कुछ मनी बोरो करना पड़ेगा। तो यस, हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2। ये 11th क्लास का एक टॉपिक है, लेकिन अगर आप 12th में भी है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे देखें, क्योंकि इससे आपकी अकाउंटिंग की जो फाउंडेशन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो क्लियर होंगे। अगर आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं, जिसके अंदर हमने कैपिटल को, बिजनेस एंटाइटी को, बिजनेस ट्रांजेक्शन को कवर किया था, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो अपनी अगली टर्म है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है? ऑब्लिगेशंस और डेट्स that an enterprise has to pay at some time in future। दो चीजों की बात हुई है, लाइबिलिटीज और डेट्स। देखो, डेट्स को आप अभी ऐसे समझ लीजिए कि लोन्स, जो लोन्स आपने ले रखे हैं। तो लोन्स और ऑब्लिगेशंस दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर, यानी कि वो सारा अमाउंट जो आपको फ्यूचर में पे करना है, आपको किसी भी रीजन की वजह से किसी भी ऑब्लिगेशन के अंडर फ्यूचर में पे करना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बिल्डिंग खरीदी और उसके कुछ पैसे देने बाकी है, यानी आप फ्यूचर में उसके पैसे दोगे, तो वो क्या हो गया? एक लाइबिलिटी हो गया। आप प्रोडक्ट खरीद के लेके, आप गुड्स खरीद के लेकर आए बिजनेस में, लेकिन उसके पैसे आपने नहीं दिए, वो क्रेडिट पे आपने खरीदा, न कि कैश में। तो जब क्रेडिट में आप खरीदोगे तो उस गुड्स के पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो वो क्या हो गया? एक लाइबिलिटी हो गया। बोथ स्मॉल एंड बिग both small and big business find it necessary to borrow money। देखो, हर कोई मनी बोरो करता है। अगर आज मुझे बिजनेस चलाना है और अगर बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो कुछ मनी मुझे बोरो तो करना ही पड़ेगा। तो जब बोरो अपन मनी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोन। वो अपना बन जाएगा एक डेट। एंड टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। और अगर आज मेरा बिजनेस है, ज्यादातर बड़े बिजनेस जो जब गुड्स खरीदते हैं तो वो कैश दे करके नहीं खरीदते हैं, वो क्रेडिट पे खरीदते हैं। तो क्रेडिट पे वो खरीदते हैं। ज्यादातर बिजनेस जब गुड्स खरीदते हैं तो वो क्रेडिट पर ही खरीदते हैं, पेमेंट बाद में होता है। ये एक साइकिल चलती रहती है कि खरीदा, पेमेंट किया। तो बड़ी बड़े बिजनेस में यही होता है। तो वो जब गुड्स क्रेडिट पे खरीदेंगे, यानी कि उधार खरीदेंगे, या फिर वो मनी बोरो करेंगे, यानी कि वो लोन लेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? लाइबिलिटीज कहलाएगी। तो मेन जो लाइबिलिटी होती है वो अपनी क्या होती है? एक लोन होता है और क्रेडिटर्स होते हैं। देखो, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ये अपनी अकाउंटिंग टर्म, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म होगी उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। क्रेडिटर्स को आप अभी समझ लीजिए कि जब मैं गुड्स खरीदता हूं और वो कैश पे नहीं बल्कि उधार मैंने खरीदे, तो उन्हें क्या बोलेंगे? हम क्रेडिटर्स बोलेंगे। तो ये है हमारी लाइबिलिटी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि लाइबिलिटी का मतलब ये हो गया वो सारा अमाउंट जो मुझे फ्यूचर में किसी और को पे करना है। एक बिजनेस को वो सारा अमाउंट फ्यूचर में किसी और को पे करना है, वो मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को हमने मेजरली दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक है नॉन करंट लाइबिलिटीज और दूसरा है करंट लाइबिलिटीज। देखिए, अकाउंट्स में आप ये वर्ड सुनते रहेंगे, करंट और नॉन करंट। असेट्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, करंट और नॉन करंट। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। तो करंट और नॉन करंट क्या होता है? करंट और नॉन करंट एक टाइम फ्रेम को दर्शाते हैं। ये जो टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम रहती है जनरली 12 मंथ्स या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल यानी कि एक ईयर के ड्यूरिंग आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कब शुरू होती है और कब खत्म होती है, पूरा जो साइकिल बनता है उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो जनरली ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स की रहती है, यानी एक साल की रहती है। तो एक साल के बेस पर ही हम कहते हैं कि कौन सी चीज करंट है और कौन सी चीज करंट है, जिसे हम एक साल में कवर कर सकते हैं। 1 ईयर के विद इन हम कवर कर सकते हैं, 12 मंथ्स के विद इन कवर कर सकते हैं, उसे हम करंट बोलेंगे। और जो 12 मंथ्स के बाहर की फ्रेम में आता है उसे हम नॉन करंट बोलेंगे। लाइबिलिटी में भी यही रूल अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी कि जो 12 मंथ्स के बाहर की चीज है, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यानी अब क्या कर रखा है आपने? बोरो कर रखा है, कुछ मनी बोरो कर रखा है, लोन ले रखा है बैंक से, डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं। तो जो मनी आपने बोरो कर रखा है वो जो लॉन्ग टर्म है, यानी कि वो 12 मंथ से बाहर का है। अब आप उसको कब रीपे करोगे? आफ्टर 12 मंथ्स रीपे करोगे। फिर उसके बाद आ गया डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। एक होता है डेफर्ड टैक्स असेट, जिसको हमने असेट के वीडियो में कवर किया था, और एक होता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि डेफर्ड टैक्स जो वर्ड है वो कैसे बनता है। एक टैक्स जो होता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स जो है, हमारा अकाउंटिंग टैक्स जिसे हम कहते हैं, यानी कि आपने पूरी अकाउंटिंग करी और अकाउंटिंग के अंतर्गत आपको यह पता चला है कि आपका इतना टैक्स बन रहा है। दूसरा होता है जो इनकम टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग जो टैक्स निकलता है, जो प्रॉपर टैक्स, जो आपको एक्चुअली डिपॉजिट करवाना है। तो कई बार क्या होता है, जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया वो टैक्स
कम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 4 लाख रुपए आपने कैलकुलेट किया, आपने टैक्स 5 लाख रुपए कैलकुलेट किया, लेकिन जो इनकम टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो उससे थोड़ा ज्यादा निकल के आता है, क्योंकि बहुत बार लॉस का जो एप्लीकेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, हर साल चेंज होता रहता है। तो लॉस के अकॉर्डिंग जो निकल के आया वो 5 लाख निकल के आया, और आपका जो टैक्स आपने निकाला वो 4 लाख। तो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना पड़ेगा इन फ्यूचर, वो आपके लिए एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज बन जाएगा। और इसी तरह से अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो वो डेफर्ड टैक्स असेट हो जाता है, वो अमाउंट आप ऑन करते हो गवर्नमेंट से या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज से। तो ये आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने टैक्स कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं करी। और तो जो अमाउंट आपका बैलेंस बन रहा है उसे हम बोलेंगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। उसके बाद है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसके अलावा और भी कुछ लाइबिलिटी है जो लॉन्ग टर्म में आपको पे करनी है, आफ्टर 12 मंथ्स आपको पे करनी है, उस वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। फिर है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है? देखिए, अकाउंट्स के अंदर हम एक प्रोविजंस बनाते हैं, यानी कि फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हम शुरुआत से ही, या फिर हम ये कह सकते हैं पहले से ही कुछ पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो इसमें कुछ प्रोविजन शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ प्रोविजन लॉन्ग टर्म होते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, जो 12 मंथ से ज्यादा की टाइम फ्रेम रखते हैं, उसमें आ गया अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन आप एक असेट पे लगाते हो, और एक असेट जो होती है वो एक लॉन्ग टर्म होती है, वो आप लंबे टाइम तक रखते हो फिक्स असेट्स को, तो उसमें आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। तो डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाता है? लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो इस तरह के जितने भी प्रोविजन है जो 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम से ज्यादा के हैं वो यहां पर आएंगे। अब आ जाते हैं हम करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी याद रखें 12 मंथ्स की टाइम फ्रेम, याद रखें आप 12 मंथ्स की टाइम फ्रेम को, जो भी 12 मंथ्स की टाइम फ्रेम के विद इन है वो करंट है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आपने किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी बोरो कर रखा है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है, उसको आपको 6 मंथ्स में, 5 मंथ्स में, 9 मंथ्स में, 11 मंथ्स में, यहां तक कि 12 मंथ्स में अगर एक दिन भी कम है तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो जाएगा। आपको इतने कम टाइम में, यानी कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर उसको पे करना है। ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड पेबल्स में बेसिकली दो चीजें होती है, एक होता है क्रेडिटर्स, एक होता है बिल्स पेबल। दोनों का फंक्शन एक जैसा है। आप जब किसी से उधार कुछ परचेस करते हो, स्पेशली जब गुड्स परचेस करते हैं, हम बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए आप बेसिकली उधार गुड्स परचेस करोगे, तो जब हम उधार गुड्स परचेस करते हैं तो उन्हें आप वापस पे करोगे। तो ये जनरली करंट लाइबिलिटी ही होता है। ये करंट में इसलिए आता है क्योंकि आप किसी को, अगर आपके उधार गुड्स के लिए जो आपने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे, उसके लिए अगर आपको पे करना है तो वो 12 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं होगा, वो आपको 4 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में पे करना पड़ेगा, इसलिए इसको अपन करंट में ही लिखते हैं जनरली। फिर अदर करंट लाइबिलिटीज। इसके अलावा और जो भी, इन दोनों के अलावा जो भी, और इन दोनों के अलावा जो भी लाइबिलिटी है जो आपको 12 मंथ्स के विद इन पे करनी है, उसको आप अदर करंट लाइबिलिटीज में लिखोगे। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे सैलरी आप पर मंथ पे करते हो अपने एम्प्लॉइज को, वेजेस है डे टू डे बेसिस हो सकती है, वेजेस वीकली हो सकती है, तो आप हर महीने हम ये चीजें पेमेंट करते हैं। अगर आप एक महीने की सैलरी पे नहीं करते हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो वो कहाँ आएगी? अदर करंट लाइबिलिटी में आएगी, क्योंकि करंट लाइबिलिटी आपको एक महीने या 2 महीने में उस सैलरी को पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ गया अपना शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो 12 मंथ्स के विद इन होते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ये डेटर्स पे बनाया जाता है। अब डेटर्स क्या होता है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डेटर और क्रेडिटर को एक्सप्लेन करूंगा। तो डेटर को जनरली आप समझ लीजिए कि वो लोग जिन्हें आपने उधार सेल करा है, आपने प्रोडक्ट बेचा है लेकिन पैसे नहीं लिए, उधार सेल करा है, तो उन पर एक प्रोविजन बनता है कि हो सकता है फ्यूचर में वो सारा पेमेंट नहीं करे और हमारा कुछ पैसा डूब जाए, तो उसको पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए हम एक प्रोविजन बनाते हैं। तो डेटर्स पे जो प्रोविजन बनता है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहलाता है, और इसी तरह से जो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है फिक्स असेट पर, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लायबिलिटीज के टाइप समझ में आए होंगे। करंट क्या होता है, नॉन करंट क्या होता है, उसके सब टाइप्स जो भी दे रखे हैं वो सब समझ में आए होंगे। अगर आप 11th क्लास की दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में है, जिसके अंदर ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स हो गई है, जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हो गई है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हो गई है, तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर अकाउंट से रिलेटेड किसी भी क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट।